भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। बोलिए जय जिनेन्द्र की ध्वनि से अपना मौन खोलिए। हे जिनेन्द्र ज्ञान दो, मोक्ष का वरदान दो। कर रहे हैं प्रार्थना हम, प्रार्थना पे ध्यान दो। जय जिनेन्द्र बोल कर जिनेन्द्र शक्ति तौलिए। जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र बोलिए। जय जिनेन्द्र की ध्वनि से अपना मौन खोलिए। चलिए आपस में हंस के कस के मुस्कुरा के जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र। चलिए कल का रिपीट करिए, थोड़ा सा माइक दो, रिपीट करो। 20% वाणी से पाप होते हैं एवं 70% पाप मन से होते हैं। और कोई बताओ क्या क्या बताया था कल? आचार्य जी नमस्तु। जो जीवंत है, भाव का मतलब जीवंत है, यानी जो प्रैक्टिकल में मौजूद है वो भाव है, और जिस व्यक्ति से भगवान का संबंध बना हो वो द्रव्य मंगल है, चाहे वो जीव हो या अजीव हो। देखिए और कोई बताएगा कुछ? ये खोल रहे, खिड़की खोल। पंडित तुझे गर्मी नहीं लगती? हाँ। और कोई बताए? टाइम कम है, फटाफट बताने का। मंगलाष्टक में जितने भी नाम है वे सब मंगल हैं। ये तो परसों का है, कल का बताओ। तीर्थंकर से संबंध बनाने से उनका नाम पूज्य हुआ, इसीलिए वो पूज्य हुए। जैसे पारसनाथ जो भगवान के नाम है, वो तीर्थंकर से संबंध बनाए, इसीलिए वो पूज्य हुए हैं। पारसनाथ भगवान और महावीर स्वामी भगवान के बीच का अंतर 100 सालों का है। ये मूल विषय नहीं था। चलो हाँ, और लाओ, ये तो जानकारियां दी गई थी। हाँ, मूल विषय तो मंगल का चल रहा है। हाँ, कल अपनों ने नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, इसके बारे में चर्चा करी थी। और फिर 4 मूल है, फिर 6 द्रव्य अनुयोग है, द्रव्य, क्षेत्र, भाव, काल। नाम, स्थापना, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, भाव, बाहर लेना ना भाई, तुमको तो पढ़ना नहीं, दूसरों को पढ़ने दो ना। फिर काल से अपने समझा, मतलब भाव से समझाया था। पहले भाव लेते हैं, और जैसे तीर्थंकर जीन है तो नाम नहीं, पहले भाव से बताया था, फिर भाव से नाम, नाम से द्रव्य बताया था। अनुयोग 4 भी होते हैं, 6 भी होते हैं। अनुयोग माने तत्वों को समझने का माध्यम। मंगल बताए थे, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। और भी ज़्यादा डिटेल समझना है तो नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल
भाव। पहला मंगल तो नाम है, लेकिन वो समझदारों के लिए है, ना समझों के लिए पहला मंगल भाव है, जिसे समझना है ना। उल्टा चलेंगे। पहली बात तो आज ये समझें कि ये मंगल क्यों है। कोई भी व्यक्ति कब मंगल होता है? हर व्यक्ति मंगल क्यों नहीं है? कुछ लोग ही मंगल क्यों हैं? इस पे थोड़ा डिस्कस करो। हर व्यक्ति मंगल क्यों नहीं है? और इन चार को ही मुख्य मंगल क्यों बोला है? चत्तारि मंगलम, ये भी तो बोल सकते हैं सवस्व मंगलम। चत्तारि मंगल कोई क्यों बोला? ये ही मंगल प्रमुख क्यों है? मंगल तो बहुत सारे हैं, ये ही प्रमुख क्यों है? बताइए कलावत जी, आज छिप के बैठे हुए। कलावत जी इस काम को अच्छे से कर सकते हैं, उनने जिनवाणी का काम किया है, ऑनलाइन भी ये प्रतिदिन करा सकते हैं। जो तीर्थंकरों के संलग्न होते हैं या संबंध में होते हैं वो मंगल होते हैं। क्यों? क्योंकि वो भव्य आत्माओं के संसर्ग में हो गए, इसलिए मंगल होते हैं। नहीं, और उनका कल्याण करते हैं, इसलिए। क्यों करते कल्याण? क्योंकि उनके भाव ही ऐसे होते हैं गुरुदेव, क्योंकि वो कल्याणकारी होते हैं, इसीलिए। नहीं, क्यों होते कल्याण? हर चीज का क्यों है ना। सीधा सा है, बैठ जाओ, कि ये चार मंगल मुख्य इसलिए हैं। चार में कौन कौन आए? बोलो। अरिहंत, सिद्ध, शाहू में कौन कौन आ गए? आचार्य, उपाध्याय, मुनि, तीनों आ गए। अकेले साहू नहीं। फिर तो आचार्य मंगल नहीं है क्या? उपाध्याय मंगल नहीं है क्या? वे भी मंगल है। और जैन धर्म, ये चार चीज मंगल हैं। तो ये चार मंगल हैं, इनको मुख्य मंगल कहा है, लोकोत्तम कहा है। क्यों भाई? ये लोक में उत्तम क्यों हो गए? पहले तो तुम्हें मंगल का अर्थ समझना पड़ेगा। मंगल किसे कहते हैं? जो पाप को गलाते हैं वे मंगल कहलाते हैं। समझ आ गया? पाप को नहीं गलाएंगे तो मंगल होंगे क्या? पाप को कौन गलाता है? जिसके खुद के पाप गल गए हों। तो पाप कैसे गलते हैं? कैसे गलते हैं पाप? रत्नात्रय से। कैसे गलते हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। ये रत्नात्रय क्या होता है? 5 पापों का त्याग। किसने किया है पूरे विश्व में 5 पापों का त्याग? अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। जब इन्होंने 5 पापों का त्याग कर दिया है तो ये दूसरों के पापों का भी नाश कर सकते हैं, इसलिए मंगल हैं। अब तुम्हारे पापा जी मंगल होंगे क्या? रत्नात्रय है क्या उनके पास? नहीं है। तो एक सीधी सी बात जान लो जैन धर्म की, कि जिसके पास रत्नात्रय होता है वे मंगल कहलाते हैं। क्लियर हो गया? तो मुख्य में कितने मंगल हैं? माता पिता को मुख्य मंगल नहीं बोला,
किसको बोला है मुख्य मंगल? अरिहंत, क्योंकि माता के पास भी रत्नात्रय नहीं है ना, वो मुख्य मंगल नहीं है। नहीं आ रहा? नहीं तो ये भी बोलना पड़ता नमो जिन जननी जनकायणियाणम, है ना? नहीं, उनके पास क्या नहीं है? एक देश रत्नात्रय तो है उनके पास, अणुव्रती होती है, व्रती होती है माता, पिता भी व्रती होते हैं। एक देश रत्नात्रय तो है, लेकिन सर्वदेश रत्नात्रय कहां से आता है? मुनि अवस्था से। माता जी को भी नहीं लिया, नमो आयरिकाणम लिखा है ना, वो भी एक देश रत्नात्रय। क्लियर हो रहा कि नहीं? नहीं आ रही? मूल बात समझ में आ गई जैन दर्शन की? क्या आई? ये चार, कोई पूछे ये चार कोई मुख्य क्यों बोला? भगवान के माता पिता को मुख्य मंगल क्यों नहीं बोला? बोले नहीं, उनके पास रत्नात्रय नहीं है। जिनके पास रत्नात्रय है वे ही मंगल हैं। रत्नात्रय में क्या होता है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और चारित्र। जब वो दीक्षा लेते हैं तो काय का त्याग करते हैं? 5 पापों का। 5 पापों का त्याग कर दिया तो उनके पाप गल गए तो वो मंगल हो गए। समझ आई बात कि नहीं आई? क्लियर हुई कि नहीं? मंगल कौन होता है? एक शब्द में, जो भगवान तो है ही रत्नात्रय से, है ना? उनका तो छायिक सम्यक है, उनका तो छायिक चारित्र है, उनका तो छायिक केवल ज्ञान है। उनसे बड़ा रत्नात्रय तो कहीं होगा ही नहीं। समझ में आ रहा? भगवान मोक्ष गए तो उनके 8 गुण है कि नहीं? सम्मत्तनान दंसन वीरी सुमंत हेव अवगहणम अग्रो लघुमब्बावाहम 8 गुणा होंति से धारणम। सम्मत्तनान दंसन, आपका सम्यक कैसा है? छाये। दर्शन कैसा है? छाये। नाण, ज्ञान कैसा है? छाये, केवल ज्ञान है ना। उनका 8 गुण है, सिद्धों के नहीं, उनमें भी है रत्नात्रय। खत्म नहीं होता छायिक रत्नात्रय, है ना। रत्नात्रय आत्मा का गुण है, विभाव नहीं है, स्वभाव है, वो कभी नष्ट नहीं होता। समझ आ रही क्या भाव? भव्य जीवो बोलो, पीछे तो बोल दो, तो 2 शब्द तो बोल दो, सिर तो हिला दो। बिल्कुल लालबाग के राजा गणपति बने बैठे हो, बिल्कुल सीधे। न जुबान हिल रही, न सिर हिल रहा, ऐसे स्टैचू बन गए हो। मुझे तो डर लगता है, इतने सारे स्टैचू रखें कहाँ? हम तीरथ तो छोटा है, ये तो हिलते डुलते नहीं है। मंगल कौन होते हैं? जिनके पास क्या होता है? रत्नत्रय। अब मान लो इस लड़के का नाम पारस है, तो ये मंगल क्यों नहीं है? इसके पास क्या नहीं है? इसलिए इसका नाम मंगल नहीं है। समझ में आ रहा? तीर्थंकर रत्नात्रय के धारी, आचार्य उपाध्याय रत्नत्रय के धारी, इसलिए कुर्वन्तु मे मंगलम, मेरे पापों का ये 5 परमेष्टि भगवान क्षय करें। आगे बढ़े। मंगल क्यों होते हैं? कोई पूछ ले क्या जरूरी तुम्हारी अरहंत मंगल है, क्या जरूरी तुम्हारी मुनि मंगल हो, तुम मंगल नहीं हो? तुम्हारे पास रत्नात्रय नहीं है, मुनि के पास। पंडित जी को लिखा का मंगलम, नमो पंडिताणम। ये पंडित नहीं, और भी पंडित, चाहे ज्योतिष के हों, चाहे प्रतिष्ठा के हों, चाहे सिद्धांत के हों, चाहे आगम के हों, वे कोई मंगल नहीं है, क्योंकि उनके पास क्या नहीं है? इसलिए वो सदगुरु नहीं हो सकते हैं, इसलिए वो गुरु की श्रेणी में नहीं है। वो शिक्षक है, टीचर हो सकता है, गुरु नहीं हो सकता, क्योंकि गुरु की शर्त क्या है? जो रत्नात्रयधारी। गुण 36 25 8 20 भव
तारण तरण जिहाज ईस। ये गुण क्या पंडितों में है? गुण 25, 36, 8, 20। तो वो तारण तरण कैसे हो जाएंगे? हो जाएंगे क्या जैन दर्शन के अनुसार? गुरु की क्या? गुरु की महिमा वर्णी न जाय, गुरु नाम जपो मन बच। तो बोले गुरु कैसे? गुण 36, 25, 8, 20। भव तारण तरण जिहाज ईस। एक विद्वान आपको पढ़ा रहा है, वो गुरु है क्या? क्यों नहीं है गुरु? क्योंकि उसमें गुरु के गुण नहीं है। कोई पूछे गुरु के गुण क्या है? गुण 36, 25, 8, 20। यही गुरु के गुण है। जयमाला पढ़ते हो दिमाग लगाते नहीं। पहली पूजा का है, प्रथम देव अरिहंत की, उसकी जयमाला है ना? उसमें क्या लिखा है? गुरु की। कोई पूछे अरे हमको तो पंडित जी ने पढ़ा है, हमारे गुरु है। गुरु है क्या? टीचर। टीचर के लिए नहीं लिखा 36, 25, 8, 20, है ना? दिगंबर परंपरा के अनुसार गुरु कौन होते हैं? जिसमें 36 माने आचार्य, 25 माने उपाध्याय, 28 माने मुनि महाराज। यही हमारे गुरु हैं और कोई भी गुरु नहीं है। क्यों है ये ही? क्योंकि इनके जो गुण है ना, वो रत्नात्रय के गुण हैं। काय के गुण है? इसलिए ये मंगल है। नहीं तो क्यों कहते नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज? मंगल है। तुम्हारे पापों का क्या करेंगे? नाश करेंगे। हमारे कोई महाराज ज्योतिष वोतिष से पूछ रहे हैं हमारा क्या होगा? अरे हमने कहा तुम तो खुद मंगल हो, उनसे क्या पूछना? हमारा भविष्य बता रहे, तुम उनसे क्या भविष्य पूछ रहे? यानी तुमको अपनी मंगलता पे विश्वास नहीं है। जब हमें ही अपनी मंगलता पे विश्वास नहीं है तो श्रावक हम पे क्या विश्वास करेगा? हमारे पास आते हैं आपकी कुंडली आज का ये, हम क्या करना? हम तो मंगल है ना, साहू मंगल। मुझे काय को अपना भविष्य देखना, काय को मुझे अपना दुनिया भर का काम करना, मुझे क्या लेना देना? यदि मैं किसी विद्वान से अपना भविष्य पूछ रहा हूं तो मुझे अपनी मंगलता पे विश्वास नहीं है ना? मुहूर्त देखा, क्या देखना? जहां परमेष्टि खड़े हो जाएं वह मुहूर्त अपने आप मंगल मुहूर्त हो जाता है। ज्योतिष का मुहूर्त क्या करेगा? जहां पंच परमेष्टि खड़े हैं, मंगल हो गया। एक बात बताओ, पंडित जी आज ज्योतिष की बात कर लेते थे कि कौन सी घड़ी शुभ होती है? जिन घड़ियों में तीर्थंकर का कल्याणक पड़ जाए वो घड़ी शुभ घड़ी। समझ में आ रहा? गर्भ कल्याण, जन्म कल्याण, तप कल्याण, मोक्ष कल्याण। चाहे वो पक्ष कृष्ण हो या शुक्ल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ रही नहीं आ रही? कोई फर्क नहीं। उनका कुछ हुआ है, भगवान का आहार, भगवान का समोसरण, भगवान का केवल ज्ञान, भगवान का मोक्ष, कोई काम करना हो, इन पंच कल्याणकों को देख लो और श्रद्धा से उनका नाम लो, उन भगवान का, हो गया मंगल। समझ में आ रहा? तीर्थंकर। ये शुभ तिथियां क्यों होती? भगवान से तो होती। जिन तिथियों में महापुरुषों का कुछ होता है वो सब तिथियां मंगल है ना? आएगा अभी इसमें काल मंगल आएगा इसमें जैन दर्शन से। पंडितों को मुहूर्त निकाल कहते हैं हाँ आज भगवान का ये वाला कल्याणक है, कर लो काम, है ना? शुभ हो गया, मंगल हो गया। तिथियां मंगल अपने आप होती हैं या महापुरुषों के कारण होती हैं? कहते ना आज महाराज का जन्मदिन, महाराज ने उस दिन जन्म लिया है, वो तिथि आपके लिए पूज्य हो गई, मंगल हो गई। तीर्थंकर ने जन्म लिया, वो तिथि पूज्य हो गई, वो घड़ी पूज्य हो गई, वो मुहूर्त पूज्य हो गया, वो समय पूज्य हो गया, वो क्षण पूज्य हो गया। इसलिए तो रोज पढ़ते हैं ना।
ओम ह्रीं पौषधी सप्ताम्याम जन्म कल्याणक प्राप्ताय पार्षनाथ जनेन्द्राय अर्घम निर्वपामिति। तिथि देवता भी होते हैं ना। अब वैदिक परंपरा से वो वाले देव होते हैं, अपने यहाँ से तिथि देवता तीर्थंकर होते हैं। जिस तिथि में जिस तीर्थंकर का जन्म हो गया वो उसके तिथि देवता हो गए। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? जैन ज्योतिष तो ऐसे चलेगा। तिथि देवता, दिन देवता, रविवार को जन्म हो गया, पारसनाथ जिनेश्वर पूजो रवि व्रत के दिन भाई। रविवार को जन्म हुआ, संडे को, वो दिन लोगों के लिए व्रत बन गया, उपास बन गया, कल्याणक बन गया, जन्म हो गया, हमारे लिए मंगल हो गया वो दिन रविवार। समझ में आ रहा? चलो ज्योतिष छोड़ते हैं, पंडित जी को कौन पढ़ेगा? नहीं, वो जो पढ़ा रहे गलत नहीं है, लेकिन उसको जैन सिद्धांतों से जोड़ो कि वो दिन मंगल कैसे हो गया, सोमवार मंगल कैसे हो गया? चंद्र प्रभु भगवान का जन्म है ना। सोम है ना। कोई गलत है क्या? पंडित हमको आता नहीं ज्योतिष मोतिष, तुम तो जानते हो। हमें जो आता है वो शायद तुम्हें नहीं आता हो। हो सकता हमारी तुम्हारी ज्योतिष नहीं मिले आपस में। समझ में आ रहा? नहीं, ये भी समझाओ इनको। ये बोल रहे हम तुमको सिखा रहे, तुम आगे जैनों को सिखाओ तो ऐसा सिखाओ कि ये भी देखो, है ना। अभी काल मंगल आएगा, उसमें पता चले। तो क्या समझा आपने? हैं? मंगल किसे कहते हैं? रत्नात्रय के धारी वो मंगल है। रत्नात्रय किसके पास है? अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु। ये रत्नात्रय की बातें किसमें हैं? बोले जिनवाणी, इसलिए वो भी मंगल है। आगे बढ़े। कोई पूछ लेगा तुम्हारे गुरु कौन? क्या बोलोगे? आचार्य, उपाध्याय, साधु। ये ही क्यों? अब वहां लगाओ, क्योंकि इनके पास गुरु के गुण हैं। तुम्हारे गुरु के गुण कौन से हैं? गुण 36, 25, 8 ये क्या करते? भवतारण तरण जिहाज ईस। गुरु की महिमा, इन गुरुओं की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। गुरु की महिमा वर्णी न जाए। गुरु नाम जपो मन नाम मंगल। इन गुरुओं के नाम जपो, है ना। कह रही ना पूजा कि तुम्हें पापों का नाश करना है तो ये वाले काम करो। उसमें अरिहंत सिद्ध की भी परिभाषा, शुभ समो शरण महिमा महा, है ना। पूरी पूजा की जयमाला पढ़ना। अरिहंत भगवान की भी परिभाषा उसमें सिद्ध की भी है, गुरुओं की भी है। तो अब अपन आ जाए, इतना विषय समझ में आ गया? नहीं आया? क्या कोई भी विद्वान तुम्हारा गुरु हो सकता है? नहीं हो सकता। कोई भी जिसके पास रत्नात्रय नहीं है वो तुम्हारे गुरु हो सकते हैं, वो तुम्हारे भगवान हो सकते हैं। रत्नात्रय तो इनके ही पास है, 5 के पास। इसलिए क्या कहते हैं? यह विधि मंगल आरती कीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे। पंच परम पद क्या होता है? पंच परम पद माने, परम पद माने लोक उत्तम, उसको परम बोलते हैं। लोक में उत्तम है, वही परम। रोज तो पढ़ते हो, चत्तारी लोक उत्तम। अब परम पद बोलो या लोक उत्तमा बोलो, एक ही चीज है ना। वहां तो छंद के लिए शब्द बदल दिए, बात वही है। वहां भी चत्तारी लोक उत्तम ही है। पहली आरती श्री जैन राजा, कौन हो गए? अरिहंत लोक उत्तमा। दूसरी आरती सिद्धन केरी, सिद्ध लोक उत्तमा। तीसरी आरती सूरी मुनिंदा, सूरी यानी आचार्य, आचार्य को सूरी बोलते है ना। तो वो भी लोग उत्तमा हो गए। चौथी आरती सिरियो वजाया, दर्शन देखत
पांचवी आरती, ये ही लोग उत्तमा हैं, इनको ही पंच परम पद। अब आगे लोगों ने जोड़ दिया सतवीं आरती 11 प्रथमा और दुनिया भर का बाहुबली स्वामी, ये कुछ नहीं है। उस आरती का नाम ही पंच परमेष्टि की आरती है। अब बाहुबली ये सब जोड़ते गए जोड़ते गए, जोड़ दिया तो कोई पाप नहीं है ना, पाप थोड़ी है, वो भी रत्नात्रय के धारी थे, लेकिन मूल वो रिपीट हो रहा है। अरिहंत पहली आरती श्री जिनराजा, तो अरिहंत बाहुबली भगवान भी आ गए उसमें, सारे अरिहंत आ गए, है ना, फिर रिपीट करने की जरूरत नहीं आ गई। क्लियर हो गया? नहीं हुआ? ये सब जोड़ते गए लोग। ध्यानतराय ने लिखी आरती, ऐसा उन्हें कुछ नहीं, पंच परमेष्टि टाइटल है उसमें, पंच परमेष्टि भगवान की आरती, वो तो जोड़ते गए जोड़ते गए। बाहुबली जोड़ दी और ये जोड़ दी, वो जोड़ी, भरत जी को नाराज कर रहे हैं। समझ में आ रहा? हाँ, एक देश मंगल है ना, रत्नात्रय है ना, एक देश रत्नात्रय, आरिका, एलक क्षुल्लक, व्रती, एक देश चिन्ह कहा इनको, ये भी मंगल है। अमंगल नहीं है कि इनको बंदामी नहीं करो, इच्छामी नहीं करो, करना पड़ेगा। मुझे कहा अरे रखो ना, अभी इनको पढ़ाएं, तुम अपना कहाँ से विषय ले आए? समझ में आ रहा? क्लियर हुआ? क्या हुआ? मंगल कौन? आंख मूंद के बोल दो 12 बजे रात को, कोई नींद में अभी उठा है और पूछे मंगल कौन, तो कहना जो रत्नात्रय के धारी है ना, वो हमारे प्रमुख मंगल है। प्रमुख की बात, तो इस बात का ध्यान रखना, लोकोत्तम पंच परम पद, ये ही 4 प्रमुख, बाकी भी मंगल हैं, एलक क्षुल्लक भी है, लेकिन प्रमुख मंगल नहीं है। आरिका माता भी मंगल, लेकिन प्रमुख मंगल नहीं है। समझ में आ रहा? मुख्य मंगल तो यही है। नहीं आ रहा? बाकी के एलक क्षुल्लक माता जी एक काय में जाएंगे, मंगलाणम च सव्वेसिम, सव्वेसिम में चले जाएंगे, है ना, मुख्य में नहीं जाएंगे। क्लियर हुई बात? नहीं हुई ना? तो 4 मंगल, नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव। नाम, अब भाव, भाव यानी, ये तो समझ में आ गए होगा, भाव यानी अभी आचार और मुनि भाव मंगल है तुम्हारे या द्रव्य मंगल या स्थापना मंगल? भाव मंगल क्यों? साक्षात बैठे, ये भाव मंगल है सब, है ना, भले कुंडली में मंगली हो लेकिन ये मंगल है। मंगली फंगली कुछ नहीं है हमारी कुंडली में। जिस दिन से ग्रस्त जीवन छोड़, ये ग्रह जो है ना, ग्रह ग्रस्ती को डिस्टर्ब करते, हमारी तो ग्रस्ती नहीं, क्या डिस्टर्ब करेंगे? ग्रह किसको डिस्टर्ब करते? हमें क्या करेंगे? तो जिस दिन से ग्रस्तपना छूटता है उस दिन से ग्रह भी छोड़ देते हैं। 9 ग्रह है ना, 10वां परिग्रह है, और हमने 10वां छोड़ दिया, इसलिए 9 भग गए हमको छोड़ के, उनको कुछ लेना नहीं देना नहीं। जहां परिग्रह है वहां 9 ग्रह है, और परिग्रह यानी गृहस्थी। हमको क्या परेशान करेंगे? शनि हमारा क्या बिगाड़े? नंगे धड़ंगे बैठे, क्या कर लेगा राहु, क्या कर लेगा केतु, क्या बिगाड़ेगा? मंगल क्या करेगा? हमारी बीवी नहीं, मंगल तो बीवी दाम्पत्य जीवन दुखी करता है, यहाँ है ही नहीं, और जिनकी है वो छोड़ छाड़ भगे आए। समझ में आना? क्या बिगाड़ेगा मंगल अंगल अपने? कुछ नहीं, अपन स्वयं मंगल है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो भाव मंगल ये मुनिराज जो हैं, ये कौन से मंगल हैं? लेकिन जब आप शिविर से घर जाओगे तो इन आचार्य मुनियों की जो फोटो है वो स्थापना मंगल है ना, साक्षात नहीं है। क्या है वो? स्थापना मंगल। क्लियर हुआ? अब जब भगवान इस धरती पर महावीर स्वामी थे तब कौन से मंगल थे वो? अब उनकी प्रतिमा कौन सी मंगल हो गई? स्थापना मंगल, है ना। क्लियर हुआ? और महावीर स्वामी थे तब भी उनका नाम महावीर था,
और मोक्ष से चले गए तब भी उनका नाम महावीर है। ये कौन सा मंगल है? नाम मंगल। कौन सा मंगल? नाम। अब कौन सा मंगल समझना है? द्रव्य मंगल। नाम स्थापना। अब महावीर स्वामी का किन किन द्रव्यों से संपर्क रहा, वो सब द्रव्य मंगल है। किन किन से रहा? धरती पर आती पहला संबंध, वो कौन से मंगल हो गए? द्रव्य। किससे रिलेटेड थे वो? जिन जननी कहलाए या स्वयं जननी? जिनके कारण वो जिन जननी कहलाई। जिन जनक है ना, वो सब क्या हो गए अपने लिए? उनके वस्त्र कौन से मंगल? भगवान के वस्त्र कौन से मंगल? जब दीक्षा लेते हैं उनके वस्त्रों को सौधर्मेंद्र मस्तक पे रख करके कहाँ ले जाता है? स्वर्ग। और मानस्तंभ पर स्थापित कर देता है। उन वस्त्रों की रोज पूजा करता है। आप कहोगे कपड़ा पूजते हैं जैनी लोग? हाँ। क्यों? किसके वस्त्र हैं? इसलिए कौन से मंगल हो गए वो? भगवान के केश, है ना, द्रव्य मंगल। क्योंकि भगवान से जुड़े थे शरीर से, है ना। भगवान के चरण, समय शिखर आदि में वो पर्वत कौन सा मंगल है? जिस पे भगवान मोक्ष गए। शिखर जी कौन सा मंगल है? पहाड़ मंगल होता है या तीर्थंकर आए इसलिए वो मंगल हो गए? तो उस पहाड़ का संबंध किससे हो गया? तो वो जो संबंध बना है वो द्रव्य मंगल बन गया। वरना पहाड़ तो एक इंद्रिय है, उसमें तो रत्नात्रय भी नहीं है। कहाँ का रत्नात्रय? इसलिए वो प्रधान मंगल नहीं है। लेकिन कौन सा मंगल है? द्रव्य मंगल। क्लियर हो रहा? विषय समझ में आ रहा कि नहीं? नहीं आ रहा? भगवान के आहार में चरण प्रक्षालन किए, गंधोदक कौन सा मंगल? अब समझ में आ जाएगा सब। कौन सा मंगल हो गया वो? क्यों? उस जल ने काय का स्पर्श किया, इसलिए वो जल क्या बन गया? द्रव्य मंगल। इसलिए निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पापनाशनम जिन गंधोदकम वंदे अष्टकर्म। समझे? ये चारों मंगल, नाम स्थापना, द्रव्य भाव, ये अष्टकर्म का नाश करते हैं। समझे? अकेले तीर्थंकर ही नहीं, चार। उनका नाम भी अष्टकर्म का नाश करता है, उनके सामान भी अष्टकर्म के नाश करते हैं, उनकी स्थापना भी अष्टकर्म का नाश करती है, और उनका भाव मंगल भी अष्टकर्म का नाश करता है। आ रहा है थोड़ा थोड़ा समझ में? दिमाग में उतर रहा कि नहीं है? नहीं उतर रहा? भगवान जिस आसन पर बैठ गए वो शिला क्या हो गई? द्रव्य मंगल। उस पे पैर नहीं रख सकते, है ना। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? बापचंद जी आ रहा है कि नहीं आ रहा? भगवान की पत्नी द्रव्य मंगल, उनके पुत्र बाहुबली, भरत, सब द्रव्य मंगल। ब्राह्मी, सुंदरी, ये सब महापुरुष हो गए। किसके कारण हो गए महापुरुष? अपने कारण नहीं। किसके कारण? पहला आहार भगवान का मंगल द्रव्य, वो प्रसाद उनकी थाली का क्या हो गया? उसको श्रद्धा से ग्रहण करना चाहिए। महाराज के आहार के बाद बढ़ता है ना। अब मूर्ख लोग कहते हैं अरे ये तो हिंदुओं से सीख लिया। अरे मूर्ख, उनने अपन से सीखा, अपन ने थोड़ी सीखा। ये प्रसाद तो अपने ही यहाँ है। द्रव्य मंगल। भगवान की माता के आंगन में रत्नों की वर्षा, कौन सा मंगल? वो रत्न, द्रव्य मंगल। किससे संबंध है उनका? रे बीच में मत रख, कोई पलट जाएगा, अभी छुट्टी होगी जब रखना। द्रव्य मंगल। समझ में आ रहा? भगवान की मोक्ष चले जाते हैं, उनकी शरीर का अंतिम संस्कार जो भस्म सौधर्म इंद्र लगाता है, कौन सा मंगल? इस अग्नि ने भगवान का अंतिम संस्कार किया है। कौन सा मंगल हो गया? द्रव्य मंगल।
वो बर्तन जिसमें भगवान ने आहार लिए, द्रव्य मंगल। द्रव्य मंगल समझ में आ गया? नहीं आया? बोलो। जिस माला से भगवान का नाम जप लिया, नीचे नहीं पटकना, द्रव्य मंगल। समझ में आ रहा? कौन सा मंगल हो गई वो? उसको पैर में नहीं ला सकते, उसको मस्तक, जो जो भगवान की चीजें हैं वो सब मस्तक पे चढ़ाना पड़ेंगे, है ना? मंदिर कौन सा मंगल? द्रव्य, क्योंकि मूर्ति रखी है भगवान की। जिनालय, जिनेंद्र के रहने का स्थान, इसलिए मंदिर भी क्या हो गया? द्रव्य मंगल। सब आ जाएगा। मंदिर की चौखट द्रव्य मंगल, शिखर द्रव्य, सब द्रव्य मंगल है। अब लगाते रहो मंगल, कहां कहां लगाना है। नहीं आ रहा? मैं यहां से उठ के चला जाऊं तो इस सिंहासन पे बैठोगे? बैठ सकते हैं? क्यों? कैसा है ये? पंचमेष्ठी बैठे हैं, उस पे तुम नहीं बैठ सकते, इस पे ये लोग बैठ सकते हैं। द्रव्य मंगल। ये तब बैठेंगे जब हम ही इन्हें बिठाएंगे कि ले लो ये पद, है ना? नहीं, उससे पहले द्रव्य मंगल। पूज्य है सिंहासन। ये क्या है? इसलिए इसको लात मार सकते क्या? इसमें रत्नात्रय है क्या? लेकिन इसका संबंध रत्नात्रय धारी से है। तो द्रव्य का अर्थ होता है संबंध, रिलेशन। कमंडल शुद्धि का उपकरण है। तुम्हारे लिए मंगल है ना? तुम्हारे लिए अशुद्ध नहीं है वो, मुनि के लिए हो सकता है। किसके लिए शुद्ध है? श्रावक के लिए। कमंडल द्रव्य मंगल, इसको मुनियों ने उपयोग किया। उनकी चटाई, उनका पाटा, उनका कक्ष, उनके हाथ लगा हुआ कलश द्रव्य मंगल। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? ये सब मंगल है ना? द्रव्य मंगल की परिभाषा समझ में आ गई या नहीं? बोलो। समोसरण कौन सा मंगल? अशोक वृक्ष, 3 छत्र, भामंडल है तो सब, लेकिन नाम इसलिए रहे ताकि तुमको याद रहे। चमर कौन सा मंगल? पुष्पवृष्टि। और ये फूल तो हिंसा, अरे मूर्खों वो मंगल है, हिंसा नहीं है। क्या है वो? मंगल। कहते हैं, इतना अच्छा वर्णन है कि समोसरण में अष्ट प्रातिहार हैं। वो जब पुष्प वृष्टि होती है, जब पुष्प वृष्टि होती है तो कहते हैं भगवान का शरीर स्फटिक मणि के समान होता है, पारदर्शी। उस पर इतने पुष्प गिरते हैं कि उनकी पराग से उनका शरीर पीला हो जाता है। समोसरण में कैसा शरीर हो जाता है? कितने फूल गिरते हैं? मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात। ये फूल निरंतर बरसते हैं, दिव्य ध्वनि भी चलती रहती है, फूल कंटिन्यू। ऐसा नहीं कि एक टाइम में बरसते। अष्ट प्रातिहार तो प्रतिपल हैं। अलग अलग होते हैं क्या? कि 5 मिनट फूल बरसेंगे, फिर संचालन आएगा, अब फूल बंद करो, भगवान का प्रवचन होगा। ऐसा है क्या? कंटिन्यू। जब तक समोसरण में हैं और जब चल रहे हैं, पुष्प ही पुष्प बरस रहे हैं। भगवान की देह तो पराग में हो जाती है। समझ में आ रहा? और एक जगह तो लिखा है कि उस पराग को सौधर्मेंद्र अपने मस्तक पे लगाता है। पढ़ो जरा वर्णन प्रथमान योग। तुम लोग तो किस्से कहानी समझ के रख देते हो, महिमा नहीं आती ना। पराग गंधोदक निरंतर बरसता है, गंधोदक की मंद वृष्टि समोसरण। समझ में आ रहा? तो ये भामंडल, चमर, छत्र, ये सब द्रव्य मंगल है। ये गंधकुटी, ये पांडुक शिला, ये सब कौन से मंगल हैं? अब मुझे लगता है कि तुमको 4 मंगल समझ में आ गए। नाम, स्थापना, द्रव्य। आ गए समझ में? नहीं आए? क्लियर हो गए?
नाम मंगल समझ में आ गया? वो है क्या भक्तामर की पुस्तक? 3 श्लोकों में नाम मंगल आए हैं, है ना? तो नाम नाग दमनी हृदय से पुंसा। हे भगवान तुम्हारा नाम, ये कौन सी स्तुति हो रही भगवान की? नाम स्तुति। 40वां और देखो निकालो जरा, नहीं है तो सुन लो। ये देखो, कल्पांत काल पवनोदत वह निकल्पम। लास्ट की लाइन क्या है? तो नाम कीर्तन जलम समयत शेषम। ये कौन से मंगल की स्तुति की जा रही है भगवान के? स्थापना मंगल की, द्रव्य की, भाव की या नाम की? हे भगवान आपका नाम अग्नि को शांत कर देता है। 40वां है ना? फिर 41 में भी लिखा, तो नाम नाग दमनी हृदय पुंसा। यहाँ भी नाम मंगल की चर्चा चल रही है। फिर क्या है आगे? 42, तो ना तत्कीर्तनात्म। कहाँ और कौन सा? 46 46 क्या लिखा है? तो नाम मंत्र मनिजम मनुजा स्मरंता। ये नाम मंगल की स्तुति की है। रोज पढ़ते भक्तामर ध्यान नहीं देते? स्थापना की, चारों मंगल की स्तुति की है माने तुंगाचार्य। अष्ट प्रातिहार में कौन से मंगल आएंगे? आया ना इसमें अष्ट प्रातिहार का भी वर्णन। छत्रत्रयम तव, कौन से मंगल की स्तुति कर रहे हैं वो? द्रव्य मंगल। समझ में आ रहा? क्लियर हो रहा है? अब आपको यार भक्तामर में सिंहासन विंगासन छत्र तो काय को लिखे हैं? इनसे क्या लेना देना? ये कैसे ताले तोड़ेंगे? जब भगवान की चारों निक्षेपों से स्तुति की जाती है तब सातिशय पुण्य लगता है। विसर्जन में बोलते हैं ना, शांति शांतिनाथ मुख शशि उन्हें हारी, शील गुणाव्रत संयम धारी, लखन 108 विराजे, निर्खत नयन कमल दल लाजे, छत्र चमर भा मंडल भारी। ये काय की पूजा चल रही है? काय का गुणगान हो रहा है? द्रव्य मंगल का। छत्र चमर भा मंडल भारी, ये तब प्रातिहार मने आई, दिव्य बिटप पहुपन की वर्षा, दुंदवियासन वाणी सरसा। ये काय का गुणगान चल रहा है? द्रव्य मंगल का। अब तुमको हर स्तुति समझ आएगी, हर स्त्रोत समझ में आएगा। हर जगह ये 4 मंगल ढूंढना। कौन कौन से? नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। अब कोई भी स्तुति पूजा पढ़ोगी ना, वहां तुम्हें हमारी बात तुरंत याद आएगी। ये महाराज ने मंगल बोला, ये मंगल है। हर स्त्रोत में चारों निक्षेप है, नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव। क्लियर हुआ? विषय समझ में आ गया? अब थोड़ा सा भी है 5-10 मिनट कि जल्दी बंद करें। अब क्षेत्र, अब 6 अनुयोग समझ लो। नाम बोलो, स्थापना, द्रव्य, ये 3 तो समझ में आ गए। आ गए कि नहीं आ गए? कौन कौन से? नाम, स्थापना, द्रव्य। अब क्षेत्र, क्षेत्र में क्या आएगा? जहां जहां तीर्थंकरों का विचरण हुआ है, जहां जन्म हुआ है, जहां गर्भ हुआ है, जहां तप हुआ है, जहां केवल ज्ञान, इसलिए सब वृक्षों के नाम भी अपने यहाँ हैं। तीर्थंकर ने दीक्षा कहाँ ली? तभी मनोहर वन में जाकर शिवरमणी को ली परना कर। पदम प्रभु भगवान है ना? ये वनों के नाम है कि नहीं? ये कौन से मंगल हो गए? जहां भगवान का समोसरण आया। समोसरण सिरि पार्श जिनन, रे संदी गिरि नैनानंद। नैनागिर में भगवान का समोसरण पहुंचा, सोनागिर में भगवान का समोसरण पहुंचा। समोसरण पहुंचने से वो क्षेत्र क्या हो गया? मंगल हो गया। भगवान ने जहां चरण रखे
भगवान ने जहाँ आहार लिए, भगवान ने जहाँ तप किया, भगवान ने जहाँ दीक्षा ली, भगवान की जन्म कल्याणक भूमि, भगवान की अतिशय भूमियाँ, ये सब मंगल हैं। कौन से मंगल में जाएंगे ये सब? क्षेत्र मंगल में जाएंगे या नहीं? हैं? बोलो, ये सब क्षेत्र मंगल कहलाए। नाम, स्थापना, द्रव्य, चेत, काल है। कौन सा मंगल आए अब? का महावीर जयंती कौन सा मंगल? काल मंगल। उस समय उस काल में भगवान का जन्म हुआ। पर्युषण पर्व कौन सा मंगल? काल मंगल। समझ में आया? 10 अष्टानी का काल मंगल। दीपावली उसी दिन लड्डू चढ़ाने का, क्योंकि काल नहीं बदलना। काते कृष्णमावस्यायाम, है ना, अमावस भी शुरू नहीं हुई थी, 14 का अंत था। उषा काले श्री महावीर, कब गए मोक्ष? रात में नहीं गए, उषा काले। पौ फटने से अब अपन 8-9 बजे लड्डू चढ़ाते, वो काल पूजा नहीं। उसी घड़ी उसी टाइम चढ़ाना। अब ज्योतिष आ गया। काल, काल माने ज्योतिष। ज्योतिष का दूसरा नाम काल। काल माने समय। समय कोई तो ज्योतिष बोलते, और काय को बोलते? और बता पंडित जी, ज्योतिष काय को बोलते? समय को। समय को ही तो ज्योतिष बोलते ना भाई। काल पूजा। अब अपन लड्डू कितने बजे चढ़ाते हैं? अब 8 बजे तो भगवान को मोक्ष हुआ नहीं। काल टल गया ना, तो वह काल पूजा का पुण्य लगेगा क्या? हमारे बुजुर्ग लोग पहले, आजकल हो गया है, सुबह सुबह ही लड्डू चढ़ जाते थे, है ना। आजकल नहीं चढ़ते। साढ़े उस समय भगवान मोक्ष गए, पूरा जैन समाज मंदिरों में इकट्ठा हो जाता था। लेकिन आजकल फैशनेबल हो गया, अब उस काल पूजा का महत्व ही नहीं जानते। अब देखो, अष्टमी, 14, एकादशन कौन सा मंगल? अष्टमी 14 क्या है? काल है। अब आपको कि 14 क्यों करते हैं, अष्टमी क्यों करते? काल पूजा, है ना। आ रहा है समझ में? काल नहीं आ रहा है? काल मंगल। ये तिथियां भी मंगल। इस काल में भगवान के कुछ ना कुछ अनंत अनंत अरिहंतों का कुछ घटा है। एकम भी, दूसरी है, तीज भी है। काल मंगल क्यों बोले? अब देखो, इस काल को भी समझ लो। ये काल जो होते हैं, 2 सप्ताह के बीच का समय, जब 2 सप्ताह जुड़ते हैं तो एक पक्ष बनता है। क्या बनता है? पक्ष। 2 पक्ष से क्या बनता है? एक माह बनता है ना। ज्वाइंट हो रहा ना। तुम्हारा ये हाथ है ना, हाथ दिख रहा है, इसमें आप बताओ ये महत्वपूर्ण है या ये महत्वपूर्ण है? ये हड्डी है ना, ये महत्वपूर्ण है या ये महत्वपूर्ण है? यदि ये ज्वाइंट नहीं होता तो हाथ कैसा होता? खाते कैसे? नहाते कैसे? यदि ऐसा हो जाता तो कपड़े कैसे पहनते? तुम ध्यान नहीं देते। इसके कारण सब हो रहा है। किसके कारण? यदि ये ज्वाइंट नहीं होते तो आपके हाथ ऐसे होते। अब क्या करते? खाना बना लेते, स्नान कर लेते, कपड़े पहन लेते, लिखाई पढ़ाई कर लेते, गाड़ी चला लेते। क्या करते? क्या करते? स्कूटी भी नहीं चला सकते क्योंकि उसमें भी कलाई घुमाना पड़ेगी। यदि पूरे ज्वाइंट फिक्स हो जाए, अब आप क्या करोगे? कौन सा काम कर? स्कूटी के लिए हैंडल तो पकड़ना पड़ेगा ना, तो ये तो ज्वाइंट है ना, इसको तो सीधा कर दिया। अब क्या करोगे? इतनी सी चीज है, पूरे जीवन को खत्म कर देगी।
है ना? कर देगी या नहीं? बोलो, कुछ नहीं कर पाओगे। समझ आ रही? विषय समझ में आ रहा कि नहीं? इनको क्या बोलते हैं? संधि। क्या बोलते हैं? यदि ये संधियां नहीं हो तो सामान कैसे पकड़ोगे? उंगलियां नहीं चलेंगी, कोई भी चीज कैसे उठाओगे? तो इसका महत्व है या इसका? ज्वाइंट का। ज्वाइंट को क्या बोलते हैं? संधि। संधि यानी संधि का एक नाम और क्या है? पर्व। पर्व को भी संधि बोलते, संधि को भी संधि बोलते, संधि को ज्वाइंट बोलते। समझ में आ रहा? तो वैसे ही दो हड्डियों को जोड़ने वाला संधि कहलाता है, पर्व कहलाता है। दो सप्ताह को जोड़ने वाला क्या किया उसने? 8 दिन अष्टमी तक के ये और अष्टमी तक का वो, दोनों को जोड़ दिया तो क्या आ गई? पाक्षिक, पक्ष बन गया। तो केवल हड्डियों में ज्वाइंट नहीं होता, काल में भी ज्वाइंट होता है। समझ में आ रहा? तो जैसे शरीर में ज्वाइंट का, इन पर्व का महत्व है, वैसे तिथियों में उस तिथि का महत्व है, उससे ज्वाइंट होते हैं। एक बात बताओ, आप इंजीनियर हो, नल की लाइन डलती है, पाइप, पाइप में दो पाइप को जोड़ने वाला क्या होता है? सॉकेट होता ना, क्या बोलते उसको? दो लोहे के पाइप, बीच में एक गोल होता ना, है ना? उसकी कीमत है कि नहीं? उस दो को जोड़ दिया ना। वैसे जैसे अब आई 3 संध्या, है ना? 3 संध्या कौन सी? सुबह है, दिन है, ना रात है। कौन सा समय है? संधिकाल, ब्रह्म मुहूर्त। सुबह सुबह को ना तुम दिन कह सकते हो और ना वो संधि काल है। प्रातः काल, ना सुबह है ना शाम है, क्या है फिर? तो क्या बोलोगे उसको? न संधि का, प्रातः काल बोलोगे? ना सुबह है ना शाम है। दोपहर, मध्याह्न काल। दोपहर बोलोगे ना? 12 बजे को क्या बोलते हो? वो 11 बजे तक दोपहर थोड़ी कहलाती है। दोपहर कब से कहलाएगी? जब 12 बजेंगे। संधि काल। घड़ी देखो, 9, 3, 12, 6, ये संधि काल है। घड़ी में कैसे होते? समय कैसे जुड़ता है? पीछे घड़ी लगी, पहले क्या लिखा? 12, 3, 6, 9, ये ज्वाइंट है। ये इतने पहर हो गए, 4 पहर। नहीं आ रहा? एक पहर कितने घंटे का? 3 घंटे का। तो घड़ी के सेंटर कितने हैं? चारों दिशाओं में। तो एक दिन कितने पहर का हो गया? 4 पहर का, 12 पहर का। बहुत ही मठ है भाई, जो स्कूल पढ़े हैं। एक दिन 4 पहर का और एक रात कितने पहर की हो जाएगी? इसलिए 8 पहर का घी खाते हैं। 24 घंटे की मर्यादा, 8 पहरा। दूध की मर्यादा कितनी? दही की मर्यादा कितनी? 8 पहर। अब माता 16 सपने कब देखती है? हैं? कब देखती 16 सपने? ले अभी कह रही 6 महीना पहले कि जय हो जा। नहीं ऐसे पढ़ रहे हैं, ये प्रौढ़ शिक्षा क्या करें। मैं कह रही 6 महीने पहले देखती। अरे हम टाइम पूछ रहे हैं। चौथे अंतिम पहर बोलते नहीं? माता अंतिम मास, अंतिम पहर मजार सपले 16 देखे। अंतिम पहर, अंतिम पहर कैसा होता है? बीच के पहर में नहीं देखती माता सपने, शुरू में भी नहीं देखती, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को लेटते ही नींद नहीं आती। बीच में इतनी गहरी होती है कि सपने पता ही नहीं चलते। इसलिए कौन से पहर में देखती सपना? तो जब माता 16 स्वप्न देख रही थी तो कितने बज रहे होंगे? अंतिम पहर कौन सा है? 12 से 3 के बाद।
3 से 6 के बीच, है ना, उस समय अंतिम पहर है। इसलिए वो कौन सा मुहूर्त हो गया? ब्रह्म मुहूर्त। वहां आदि ब्रह्मा ने अवतरण लिया, इसलिए वो मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त हो गया, है ना। अंतिम पहर में देखते, अंतिम पहर में क्या करती है माता? उसको क्या बोला उस समय? एक बैठ जाओ, नीचे बैठो रे, तुम लोग ऑफिसर हो क्या? यही संस्कार है। सोफा सेट चलाएं तुम्हारे लिए, क्या समझ आया? अंतिम पहर मूल बात तो अपनी रह गई, कहाँ उलझा देते हो तुम बीच में संधि में, अष्टमी चौदस कहाँ आ गई? अंतिम पहर में क्या नींद कैसी होती है? मूर्ख, ये असुरों की होती है गहरी, हम लोग की तो नहीं होती। हम लोग तो 3 बजे से करवट बदलने लगते हैं, असुर थोड़ी। अंतिम पहर में नींद नहीं होती। अंतिम पहर में माता उसको क्या बोला है? जागृत नींद। कैसी नींद? सुप्त अवस्था में नहीं है माता, जग भी रही है, और उसको बोलते हैं योग निद्रा। यदि 12 बजे रात को सपना आता तो सुबह माता 16 के 16 भूल जाती। कौन से सपने याद रहते हैं? सुबह के, ब्रह्म मुहूर्त के। इसलिए 16 के 16 उसने पूछ लिए। कितना विज्ञान है। नहीं तो मध्य रात्रि को स्वप्न क्यों नहीं आए? अंतिम पहर, है ना। कब आए स्वप्न? जितने भी महापुरुषों को स्वप्न आते हैं वो अंतिम पहर में आते हैं। उस समय ना वो गहरी नींद में सोता है और ना पूरी तरह से जागता है, इसलिए उसके जो स्वप्न हैं वह उसकी स्मृति में रहते हैं। स्वप्न विज्ञान। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त के सपने सच्चे होते हैं। नहीं तो यही नहीं मालूम कितने बजे रात को स्वप्न देखे। यदि माता 12 बजे रात को स्वप्न देखती तो क्या 1 बजे नहा धो के दरबार में पहुंच गई थी क्या प्रश्न पूछने के लिए? माता ने ब्रह्म मुहूर्त में स्वप्न देखे और जैसे ही स्वप्न देखे उनकी जो आधी नींद थी वह पूर्ण भंग हो गई। उठ के बैठ गई माता। क्या किया उठ करके? नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयुर्य। पंच परमेष्टि का स्मरण किया, स्नान दान किया, लेकिन उस दिन उनका मन बड़ा गदगद हो रहा था। क्यों? अनजान थोड़ी थी। ये स्वप्न आए हैं तो मेरा समय आ गया। फिर भी चलो एक बार पति से पूछ लेते हैं। तुमको मालूम है फिर भी कहते ना एक बार, भाई ऐसा करो। हाँ कर तो देंगे महाराज, लेकिन एक बार उनसे बोलती हो कि नहीं? बोलो। कल्पना यहाँ इतना दान, हाँ महाराज दे तो देंगे, एक बार बेटा से पूछ लेते हैं, है ना। देना तो है ही, लेकिन एक बार बहानेबाजों की बात नहीं कर रहे हैं कि पूछना मतलब नहीं देना। लेकिन कुछ श्रद्धालु होते हैं, एक बार थोड़ा, तो माता को पता तो था कि हो गया मेरा समय, है ना, प्रफुल्लित थी, आनंदित थी, लेकिन फिर भी एक बार महाराज से कन्फर्म कर लेती हूं कि महाराज स्नान ध्यान करके पहली यही पहुंची दरबार में। पिता ने कहा इतनी सुबह महारानी मैं आज कुछ पूछने आई। बोलो। हे नाथ पिछली रैन मैंने स्वप्न 16 देखिया। 16 पिछली रैन, पिछली माने अंतिम। मैंने 16 स्वप्न देखे, इनका फल बताओ। तो एक एक फल बता रहे थे भगवान। हे देवी तेरा पुत्र सुमेरु पे अभिषेक होगा, तेरा पुत्र धन धान से संपन्न होगा। तो ये तो पहले ही स्वप्न में बता दिया कि तू तीर्थंकर जननी बनेगी, है ना। फिर 16 में क्या कर रहे? उसके गुणों का वर्णन कर रहे। ऐसा होगा। और ज्यों ज्यों माता एक एक स्वप्न को सुनती है, रोम रोम रोमांच से भर जाती है। साथ ही सह पुण्य का बंद करती है, अपने जन्म को सार्थक मानती है। गदगद परिणाम, एक के बाद दूसरी खुशी, दूसरे के बाद तीसरी खुशी, 16 खुशियां।
कितनी खुशी, हर स्वप्न बड़ी बड़ी खुशी वाला होता है, वृद्धि करता है, वर्धमान है ना, बढ़ाएंगे खुशियों को माता की। पहला स्वप्न देखती, सिंह देखा, बैल देखा, गज देखा, इससे ये होगा, इससे ये होगा, इससे होगा। लक्ष्मी स्नान देखा, हे माता तेरे बच्चे का सुमेरु पर्वत पे अभिषेक होगा। अब वो तो उनको मालूम थे कि वो आएगी और ले जाएगी, सब पता था कि नहीं, वो तो पहले ही स्वप्नों में ही बता दिया कि इंद्राणी तेरे बच्चे को ले जाएगी, तो सोती रहेगी। सब चीजें, कौन सी चीज उनको नहीं मालूम रहती, सब तो मालूम है ना। सपनों में तो बता दिया था, ये भी बता दिया अष्ट कर्म का नाश कर मोक्ष जाएगा, तूने निर्धूम अग्नि देखी है। उसे तो पता है कि ये घर में नहीं रहेगा, ये दीक्षा लेगा। समझ में आ रहा? काल पूजा समझ में आई। अष्टमी चतुर्दशी क्या है? पर्व, संधि। इसलिए क्या कह दिया? अष्टमी पर्व, चतुर्दशी पर्व, बोला ना। पर्व यानी जोड़, काय का जोड़? काल का जोड़, समय का जोड़। तो जो शरीर में इन जोड़ों का महत्व है, वही काल में उन जोड़ों का महत्व। इसलिए भगवान की वाणी भी संधि काल में ही खिरती है। जिन नाथ की दिव्य ध्वनि दिन रात में 4 बार हो। 4 बार खिरती है वाणी में। कब खिरती है? घड़ी में 12 बजे, 3 बजे, 6 बजे, 9 बजे, संधि काल। उसमें भगवान की वाणी की, इसलिए उस टाइम पर मुनि महाराज सामायिक करने लगते हैं। उस टाइम पर किया गया पुण्य गाढ़ा पुण्य होता है, साथी से पुण्य होता है। क्लियर हो गया? नहीं हुआ? कौन कौन सा क्लियर हुआ? नाम मंगल और स्थापना मंगल, द्रव्य मंगल, क्षेत्र मंगल और काल मंगल। अंतिम क्या बचा? भाव मंगल, जिसके लिए सब कहानी बताई जा रही है, जो साक्षात है। अब अंतिम बात 5 मिनट ले लूं, अंतिम बात कह के समाप्त, ये चैप्टर क्लोज करते हैं। कल के लिए क्यों छोड़े, है ना। एक बात बताओ, यदि आपका किसी से प्रेम हो गया, अब जल्दी समझ में आएगा, हो जाता है कि नहीं? कोई बैठा है जिसने प्रेम नहीं किया? शर्माओ मत। बचपन के दिन भुला न देना। सक्सेस होना नहीं होना अलग बात है, मन में कोई आ तो जाता है ना। तुम मत हिलाओ राजेश सिर, तुम्हारी तो गिनती नहीं, असंख्यात। समझ में आ रहा? किसी ना किसी से भी हो जाता है। ऐसी शर्मा रही है जैसे 1008 सील के लक्षण तुम्हारे अंदर हो। समझ में आया? प्रेम हो गया। प्रेम काय से होता है? भाव से। काय से होता है? भाव यानी साक्षात कोई सामने वाला हो, नयन मिले, है ना। पारस तो माहिर है इन चीजों, कर्मों में, है ना। तो पहला क्या होता है? दर्शन। भगवान का भी पहले क्या होता है? नैनों से सब होता है ना। वो मिल गए आपस में, तो अब बताइए, उससे यदि प्रेम हो गया तो सबसे पहले देखते हो ना, ये भाव हो गया, साक्षात दिख रहे ना। फिर क्या पूछोगे? तुम्हारा क्या है? उसके बिना परिचय होगा क्या? है? देखो, हंसी में मत ले जाओ, बात गंभीर है, मजाक मत बनाओ। इससे अपन ये बातें मैं इसलिए बोल रहा हूं कि इसका तुमको अनुभव है, इससे तुम परिचित हो। आगम के शब्दों से परिचित नहीं हो, उससे परिचय होने के बाद आगम भी समझ में आ जाएगा। इसलिए प्रथमान युग में इतनी जो राग रंग की कथाएं दी हैं ना, वो इसलिए दी हैं कि आप उनसे परिचित हो, है ना। तो यदि आपको भाव से प्रेम हो गया तो उसके नाम से प्रेम होगा या नहीं? बोलो, होगा या नहीं? लिखते रहते ना उसका नाम, टैटू वैटू क्या,
है ना? फिर मोबाइल पे भी लिख लोगे, नाम लिख लोगे कि नहीं? बोलो। तो प्रेम किससे हुआ था? जीवंत से। उस वो अच्छी लगी या वो अच्छा लगा तो उसका नाम भी कैसा लगा? नहीं तो हथेली पे कैसे लिखते, पेन से कैसे लिखते डायरियों में, हैं? बार बार उसका ही नाम क्यों रटते? उससे प्रेम हो गया, उसके नाम से हो गया कि नहीं? अब एक बात बताओ, उसकी फोटो से होगा कि नहीं? स्थापना, समझ में आ रहा? मोबाइल में फोटो खोलते ज्यादा खुश मत हो प्रदीप, तुम इसके लिए नहीं गई है वो कि तुम ये काम करो। समझ में आ रहा? भाव माने साक्षात, फिर उसका नाम से प्यार होगा कि नहीं? हो जाएगा ना। उसकी तस्वीर से प्यार होगा कि नहीं? बोलो। तेरी तस्वीर को सीने से ले फिरते, क्या है अजीत? देखो, हाँ, दिल से निकल रही आवाज। इस तस्वीर क्या है? स्थापना। मूर्ति क्या है? हे भगवान, मुझे तुझसे प्रेम हो गया इसलिए तेरे नाम से प्यार हो गया, और तेरे नाम से प्यार है इसलिए तेरी मूर्ति से भी प्यार हो गया। तेरी मूर्ति से भी मेरी लगन, वही सिस्टम चलता है। वो अशुभ है, ये शुभ है। समझ में? इतना ही अंतर। उसकी फोटो से प्यार होगा कि नहीं? होगा ना। फिर उसके सामानों से, फूल तुम्हें भेजा है खत में। पहले का जमा, आजकल तो कहाँ, आजकल तो मोबाइल में चला जाता। पहले कापियों में, पुस्तकों में दबा के रखते थे गुलाब के फूल। बागचंद जी, हम नहीं दिया तुमको तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ और दिया होगा, पेन ही दे दिया होगा। बोलो, जिससे तुम्हारा प्यार हुआ उसके नाम से भी प्यार हुआ या नहीं? बोलो हाँ या ना। बोलो, ये तो बोलो कि इसके लिए आगम पढ़ना पड़ेगा। उसके नाम से भी हुआ, उसके फोटो से भी हुआ कि नहीं? हो गया। उसके सामानों से भी हो गया कि नहीं? द्रव्य, उसका पेन, उसका रुमाल, उसकी अंगूठी, उसके कंगन, उसकी चेन, उसका ये सब द्रव्य है। क्योंकि इसका संबंध, वो जब वो सामान रखते हो तो उसे सामान नहीं समझते, ऐसा लगता वही है। कोई छू ले तो हाथ नहीं लगाना। बोले क्यों? नहीं, उसको हाथ नहीं लगाने का, है ना। तो वो जो सामान है वो उसका ही ऐसा। जब सीता को मुद्रिका दी हनुमान ने, वो जब मुद्रिका हाथ में आई तो सीता को ऐसा लगा जैसे राम से मिलन हो गया। समझ में आ रहा? तो मुद्रिका क्या थी? द्रव्य। समझ में आया? अब क्षेत्र, जिस गली में तेरा घर न हो उस गली पे, उसके मोहल्ले से भी प्यार हो जाता है। सोहन जी, मजा आ रहा है। उसके गांव से प्यार हो जाता है, उसके मोहल्ले से प्यार हो जाता है, उसके मकान से प्यार हो जाता है, उसकी बिल्डिंग से प्यार हो जाता है। रोज 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 उस सिमत में ना जाने की कसम खाता हूं। सिमत माने दिशा। रोज उस सिमत में ना जाने की कसम खाता हूं, मगर रोज उस सिमत में कोई काम निकल आता है। समझ में आ? निकल आता है। क्षेत्र से भी प्यार हो गया कि नहीं? बोलो, समझ में आ रहा विषय? और स्कूल टाइम में इतने बजे मिलना, अब पीरियड में जो पढ़ाया जा रहा है उधर ध्यान नहीं। इतने बज गए, इतने कब पीरियड खत्म होगा, कब होगा, कम होगा। वो मिलने का जो काल है, वो मान लो उसका जन्मदिन आ गया। काल, हाय, हेलो, हैप्पी बर्थडे। मम्मी का याद नहीं है, पापा का याद नहीं है, किसका याद है? काल से प्यार हो गया। समझ में आ गए विषय? नहीं आए? यदि मुझे मेरे ऋषभ देव से, पारसनाथ से लगन लग गई
तो मुझे उनके नाम से भी प्यार होगा। वो कभी भारत भ्रमण करूंगा तो बनारस भी जाऊंगा, क्योंकि यहाँ मेरे भगवान का जन्म हुआ है। उनकी गलियों से भी प्यार है, जहां से मोक्ष गए उस स्थान से भी प्यार हो गया, उस शिखर जी से भी प्यार हो गया। इसलिए तो बार बार बोलते हैं शिखर जी वाले बाबा की। किसकी जयकार लगा रहे? शिखर जी। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी देना हो दे दे सरकार, तेरे फूलों से भी। होता ना? नहीं आ रहा? ये क्षेत्र मंगल हमारी तो हम ये बताएंगे, तुम्हारी हमने बता दी, तुम्हारी वही दशा है ना? समझ में आया? भगवान तुम्हारी मूर्ति से भी प्यार है मुझे, तुम्हारे चित्र से भी प्यार है मुझे, तुम्हारे नाम से भी प्यार है मुझे, और जिस मंदिर में तुम बैठ जाते हो उस क्षेत्र से भी मुझे प्यार है। और हे भगवान, तुम्हारे जो जो सामान है, तुम्हारी मंदिर की घंटी से भी मुझे प्यार है, तुम्हारे चमर से भी मुझे प्यार है, तुम्हारे भामंडल से भी मुझे प्यार है, तुम्हारे गंडोदक से भी मुझे प्यार है, तुम्हारे चंदन से भी मुझे प्यार है। हे तेरे पीले चावल से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, जो तेरे पास आ गया सब मेरे लिए मंगल है। समझ आया? अब लड़ोगे मरोगे, फूल चढ़ रहे, चावल चढ़ रहे, जो तेरे पास है। मैं तुझे भी चाहूं और तेरे सामान को भी चाहूं। ये सामान किसके? भगवान। द्रव्य क्षेत्र काल भाव समझ में आ गए हैं कि अभी नहीं आए? तो ये मंगल वाला चैप्टर क्लोज। काल माने समय ही तो होता है, और क्या होता है? काल का दूसरा नाम समय, टाइम, उसको ही तो काल कहते हैं। क्लियर हो गया सोहन जी? समझ में आ गया? द्रव्य क्षेत्र काल भाव ये सब मंगल है। अब देखो, भगवान से प्यार है तीर्थंकरों से। एक बात बताओ, जिस लड़की से प्यार है उसके रिश्तेदारों से होता है या नहीं? शुरू शादी के बाद नहीं, फिर तो दुश्मन से लगते हैं। उसकी मम्मी से, आंटी जी आइए ना, गाड़ी पे बिठा देते, क्या बैग उठाना तुम्हारा, उठा ले आंटी जी आइए। उसकी बहन से चल मैं स्कूल छोड़ देता, आजा बेटा आजा। उससे ज्यादा दोस्ती बहन और भाइयों से करना पड़ती है, तब तक तो पहुंच होती फिर वहां। यदि उसका छोटा भाई हुआ और लड़की बड़ी हुई तो और मजा आ जाता है। छोटे को सेट कर लो, ले बेटा दीदी को ये देना, दीदी को वो करना, दीदी से वो सेट हो गए, है ना? उनके भाई बहनों से भी प्यार हो जाता है कि नहीं? उनके रिश्तेदारों से भी प्यार हो जाता है कि नहीं? तो जब मेरे पारसनाथ से मुझे प्यार है तो पद्मावती धरणेन से प्यार क्यों नहीं होगा? वो भी उनके हैं, उनसे भी प्यार होगा। वो भी द्रव्य मंगल है, वो उनके भक्त हैं। पद्मावती मूर्ख हैं जो कहते पद्मावती धरणेन से प्यार मत करो, नफरत करो उनसे। मूर्ख लोग, वो प्यार करना क्या जाने। ध्यान रखना, हमें तो बामा देवी से भी प्यार है, हमें तो अश्वसेन से भी प्यार है, हमें तो हे भगवान तुम्हारे यक्ष यक्षिणी से भी प्यार है, हमें शासन देवों से भी प्यार है, तेरी हर वस्तु से प्यार है। अब उससे मुझे क्या मिलेगा वो तू जान, तेरा काम जान है। ध्यान रखना, मूर्ख हैं जो कहते शासन देवी देवता हटाओ। महामूर्ख लोग, उन्होंने इसका मतलब है कि भगवान से प्यार किया ही नहीं। समझ में? प्यार ही नहीं किया। पद्मावती से प्यार क्यों नहीं है? वो किसकी यक्षिणी? तुम्हारी। वो किसकी देवी है? तुम्हारी। मेरे भगवान की है। तो मुझे उनसे, तो भगवान के जैसे तुम्हें लड़की के रिश्तेदारों से प्यार होता है, वैसे ही मेरे भगवान के रिश्तेदार शासन देवी देवता होते हैं, उनसे भी मुझे प्यार हुआ करता है। समझ में आए? कहाँ की वितरागता की बात कर रहे हो? तुमको तो भगवान से प्यार ही नहीं है। प्यार होगा तो उनकी चीजों से प्यार क्यों नहीं होगा? 24 तीर्थंकरों की अलग अलग यक्षिणी है ना, फिक्स है ना कि नहीं है? सौधर्म इंद्र को तो कई तीर्थंकर मिल जाएंगे, वो फिक्स नहीं है। लेकिन पद्मावती को पारसनाथ के अलावा दूसरे मिलने वाले नहीं है, ना वो किसी के पास जाने वाली है। उसके आराध्य तो पारसनाथ। सौधर्म इंद्र तो 170 तीर्थंकरों का पास चला जाता है, इसलिए उनको यक्ष नहीं बनाया। यक्ष किसको बनाया? ये जीवन पर्यंत पारसनाथ की ही भक्त रहेंगे और किसी की
नहीं। चक्रेश्वरी आदिश्वर भगवान की भक्त रहेंगी, ज्वालामालिनी चंद्र प्रभु भगवान की भक्त रहेंगी। जब ये इनकी प्राइवेट चीज है, उससे प्यार क्यों नहीं हो रहा तुमको? वो तो पारसनाथ की है ना। क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा? लड़की के माँ बाप बहनों का सम्मान करोगे कि नहीं? तो मेरे पारसनाथ की यक्षिणी का सम्मान क्यों नहीं करोगे? यदि नहीं कर रहे हो तो तुम्हारा उनसे प्रेम नहीं। समझ में आ रहा? द्रव्य क्षेत्र काल भाव समझ में आ गया? जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हो धोख। हे जिन वाणी